जय हिंद दोस्तों, श्री राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, अभी निर्देशांक ज्यामिति का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आप लोगों से बन जाएगा, इसलिए प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। जैसा कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए, एक नंबर का ध्यान समझिए, 4-3 किस चतुर्थांश में है, बताइए किस चतुर्थांश में है। तो सभी बच्चा जवाब देगा क्या। तो यहां प्लस माइनस किस चतुर्थांश में, यह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, अब देखते हैं कार्तीय तल में स्थित, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु है 2 नंबर में 6,4 की कोटि बताना है। इसमें कोटि क्या होगा, कोटि का जवाब देना है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, यहां पर जो रहेगा वो भुज होता है चेला, और यहां जो होता है वो कोटि होता है। अब शीशा ऑर्डिनेट यहां जो होगा, अब शीशा यहां जो होगा ऑर्डिनेट। मेरे भाई तो कोटि का मान पूछा है, तो यहां जो रहेगा वो कोटि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिंदु 2-3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यहां जो तीसरा नंबर प्रश्न है, एक बिंदु है 2,3, इसका दूरी बताना है मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी बताना है। चला, बिंदु 2-3 की मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो सभी बच्चा जानता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र √x² + y²। चला, √x का मतलब 2 और y का मतलब 3 होता है। ये x का वैल्यू और यहाँ y का वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 कितना हो जाएगा, √13 इकाई। यही आपका आंसर है। सभी इकाई काहे मारते हैं, दूरी का मात्रक इकाई, इसीलिए मैं दूरी में इकाई लगाता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है चेला, देखने का प्रयास कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, शानदार। किसी ने सच ही कहा। एक आदमी पूछे, क्या पूछे तो ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन को पकड़ बनाइएगा। एक आदमी किसी से कहा कि आप इतने बड़े हैं तब पर भी नीचे क्यों बैठते हैं। तो वह आदमी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, बहुत ही अच्छा, जिसको कहते हैं वो अच्छा जवाब दिया, कि बोला जो नीचे बैठता है वो कभी नहीं गिरता है, जो ऊपर बैठता है उसको गिरने का डर रहता है। तो चला, ध्यान समझिए, हर हमेशा आप अपनी जिंदगी में झुक कर चलिए, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और उतरने वाले हमेशा, ध्यान समझिए। जैसा कि 3 नंबर के प्रश्न है, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर का बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी निकालना है। 2,3 एक बिंदु है A, 2,3 एक बिंदु B है -2,3, इसका दूरी निकालना है। तो सभी बच्चा जानता है दूरी सूत्र √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 y1 ये x2 y2 होता है चला, तो √x1 - x2 2 - 2, तो यहां 2 देंगे
माइनस x2 का वैल्यू -2, एगो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। y1 का वैल्यू 3 माइनस y2 का वैल्यू 3। तो यहां से देखिए 2 2 4, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 0, 16 का वर्गमूल 4 इकाई, यही आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो। बिंदु 8 10 इतना की मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना है। देखिए एक बिंदु है ए बी, दो बिंदु, एक 8, 10, दूसरा है चला 4, 6। इसका मध्य बिंदु निकालना है। जी हाँ, यदि मध्य बिंदु कहेगा तो सभी बच्चा जानता है मध्य बिंदु का सूत्र, लेकिन यहाँ हम सूत्र अप्लाई नहीं करेंगे, कर देते हैं। बच्चा है x1 + x2/2, y1 + y2/2। यहां से देखो x1 + x2, तो x1 + x2 माने कितना हो जाएगा 8 + 4/2 और 10 + 6/2। तो 8 4 12 6 10 और 16, 16 माने 8। यही तुम्हारा कहानी है। ध्यान समझ, यदि कोई पूछे तो 8 4 जोड़ दो, उसका आधा कर दो। 8 4 12, 12 का आधा 6, 10 6 16, 16 का आधा 8। यही तुम्हारा कहानी है। देखो वीडियो को लाइक कीजिए कैसे, वीडियो को लाइक कीजिए कैसे। जेने देखिए पूरी ओने घुमावे मुड़ी, जरा जरा पूरी देखो, मुड़ी घुमाओ। बिंदु इतना के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु। फिर आया एक लाइन है ए बी, इसका निर्देशांक 4, 5 और इसका निर्देशांक 3 6, 5। मध्य बिंदु पूछ रहा है। जी हाँ, जब भी मध्य बिंदु पूछेगा चेला तो 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, 10 का हाफ 5, 5 5 10, 10 का आधा 5। यही तुम्हारा कहानी है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नंबर नहीं देते हैं चला, इसलिए क्वेश्चन ही बार बार देता हूं। कहते हैं बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चला यहाँ प्लस प्लस है, इसलिए ये प्रथम हो जाएगा चला, प्रथम चतुर्थांश। यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक क्या है तो त्रिभुज का परिमाप। बहुत ही शानदार प्रश्न है चला, इस प्रश्न को छोड़ के मत भागना। देखो आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख के वीडियो छोड़ देते हो, लाइक कीजिए। यह एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसका निर्देशांक है 0 8, फिर है 0 0 6, 0। तो इसका परिमाप कहता है। परिमाप का मतलब तीनों तरफ का योग, इस सभी का दूरी निकाल के जोड़ देना है। चला ये दूरी सूत्र अप्लाई कीजिए। AB का दूरी, AB की दूरी निकालिए, अंडर रूट डायरेक्ट देखिए, एकदम संभल के रहिए। 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर, 8 - 0 का होल स्क्वायर। 0 से कोई मतलब नहीं है। 8 के स्क्वायर 64, 64 के वर्गमूल हो जाएगा कितना फिर 8। ये 8 आया, 8 इकाई। फिर BC निकालते हैं। तो BC की दूरी अंडर रूट 0 - 6 का होल स्क्वायर, दिख रहा है चला, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, 0 से मतलब नहीं है, माइनस स्क्वायर प्लस 36, 36 के वर्गमूल डायरेक्ट हो जाएगा 6, या अगले 6 चला। अब AC निकालते हैं। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप हल्का सा मेहनत कर दीजिए,
अंगूठा दबा दीजिए। अब कमेंट में एक बात जवाब दीजिए, जितना भी लखीसराय के विद्यार्थी पढ़ रहे हो लखीसराय लिख दीजिए कमेंट में, लखीसराय लिख के कमेंट कीजिए और अपना नाम लिख दीजिए। AC जब भी हम कहीं आएंगे लखीसराय तो प्रत्येक बच्चा का कमेंट में लेकर आऊंगा। AC निकालिए, अंडर रूट 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 64 10 यानी 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा चला 10। अभी कितना आया 10। परिमाप के मतलब चारों तरफ तीनों तरफ का योग 8 16 10 जोड़ दो 24 हो जाएगा। 8 6 10 जोड़ दो 24 इकाई आंसर। यही तुम्हारा कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब भी आपके त्रिभुज के निर्देशांक दे देगा इस तरह बना देना। दिल बड़ा बेईमान नहीं है बोला। बिंदु क्या है? बिंदु क्या है? यदि बिंदु K2 - 3 इतना तो संरेख है। वाह बिंदु देखो क्या दिया, बिंदु K, 2 -3 -4 7, 5 तथा 7, -5। चला ये जो है ना कहता है संरेख है तो K का मान ज्ञात करना है। K = 1। चला इतना जो है ना बिंदु, तीनों बिंदु क्या है संरेख है तो K का मान ज्ञात करना है। तो सभी बच्चा जानता है संरेख का मतलब 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित। जब 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित होगा तो क्षेत्रफल 0। संरेख है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। सब बच्चा जानता है फॉर्मूला 1/2 x1 y1 - y2 प्लस x2 y 23 से y2 - y3 होता है। y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। आप लोग इसका कहानी जानते होंगे। 23 31 12 ये मोबाइल नंबर है चला। ये कहानी बराबर क्षेत्रफल 0 रखिए। इस पर अप्लाई कीजिए x1/1 x2/2 x3/3। आपका प्रश्न बन जाएगा। ये भाग में चल जाएगा, गुना में तो 0 हो जाते। x1 के मान k, y2 का वैल्यू -4 y3 -5 हो तो +5। x2 का वैल्यू माइनस हो जाते कितना -3 y3 - y1 माने -5 -y1 2 हो जाएगा प्लस x3 7 y1 मतलब 2 y2 मतलब -4 तो माइनस प्लस = 0। ये भाग में चला, भाग में तो गुना में चला गया। गुना कर दीजिए 5 माने k आ जाएगा माइनस प्लस 5 2 7 7 दूनी 7 21 प्लस 21 7 4 2 6 6 7 42 = 0। तो यहां से चला जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा k प्लस 2 3 6 63 = 0। k = -63। यही आपका आंसर है। जब भी संरेख कहेगा तो क्षेत्रफल 0। ये तो फॉर्मूला सब जानता है चला। तो फॉर्मूला ये x1/1 x2/2 x3/3। आप नहीं जानते हैं तो लिख लेना x1y1 ये है x2y2 x3y3। इसलिए चला इस चीज को भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कहते हैं बिंदु हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है चला।
-12 -18 का भुंजा बताना है। भुंजा तो चला यहाँ ये बोला भुज हो गए, तो भुज का मान बताना है, तो भुज का मान हो जाएगा -12। यदि कोटि पूछेगा तो आपको जवाब देना है -18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन चला 11 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा y अक्ष का समीकरण। y अक्ष का समीकरण क्या होता है तो याद रखना, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। यदि पूछेगा x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, तो जवाब देना y = 0। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा लग रहा है तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत एकदम माइंड रखो, टारगेट 2023 में अच्छा मार्क्स लाना है तो लाना है। जिस तरह पिछले बार अगली बार रहा है बच्चों का अच्छा मार्क्स मेरे कोचिंग में, उसी तरह तुम भी लाओ। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। चेला प्रश्न सुनना, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो देखो y अक्ष से दूरी कहलाता है x निर्देशांक या भुज। देखो ये x अक्ष है, चला समझना, ये वाला x अक्ष है, ये वाला तो y अक्ष है। कहता है y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y अक्ष से चला, y अक्ष से दूरी की है, की दिख रहा है, x निर्देशांक है, x निर्देशांक है। y अक्ष से दूरी इधर भी देख लो, x निर्देशांक है। यदि कोई पूछे y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, y अक्ष से दूरी का ढक दो, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है या भुज, या भुज। ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। y अक्ष से दूर बिंदु कहलाता है x निर्देशांक, y अक्ष से दूर बिंदु कहलाता है x निर्देशांक। यदि हम पूछेंगे चेला ठिल्लू लाल, कटकट लाल, लल्लू लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जेब का रसगुल्ला, मेरे गुलगुल लाल, यदि x अक्ष से दूर क्या कहलाता है, x अक्ष से दूर ढक दे तो क्या कहलाता है, y निर्देशांक या कोटि, y निर्देशांक, निर्देशांक या कोटि, कोटि, कोटि। समझ लो, x अक्ष से दूर बिंदु कहलाता है y निर्देशांक या कोटि। देख एक प्रश्न और देख लीजिए, दो प्रश्न एकदम तोरा लिए गर्दा उड़ तो चला, यही सब तोरा बोर्ड एग्जाम में थे। चला ध्यान समझना, कहते हैं -8 6 -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -8 + 6 तो माइनस यहाँ प्लस, तो ये जो है तेरा दूसरा चतुर्थांश में है, दूसरा में कहाँ है, दूसरा में। और यहाँ देखिए माइनस प्लस, ये भी आपका दूसरा चतुर्थांश में है। बिंदु 2 - 3 2 के बीच की दूरी निकाले और प्रेम से बोलिए ओम मंगलम विष्णु भगवान की स्वाहा के बिहारी लाल की जय। देखो क्या है, बिंदु है ए, एक है बी, एक निर्देशांक हो 2, -3, एक निर्देशांक हो 2, 2, 2, 2, बीच का दूरी निकालना है। यो मैया गे कितना हल्का, दूरी बराबर सूत्र लगा, √2 - 2 के होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 के होल 2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 घट दो 0, 0 से कोई लेना देना है, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस के और 2 कितना -5 का होल स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25, 25 के वर्गमूल 5 इकाई। ये तो और कहानी हो, 5 इकाई बढ़िया से लिख दे, ये तुम्हारा आंसर है। तो इस चीज को आप लोग बना लीजिएगा और एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, इस चीज को भी बना के लाना है।
और कमेंट में ज्यादा नहीं 2 गो देते हैं। आंसर लिख के बताना, अपना नाम लिख देना, जिला के नाम लिख देना। 1 नंबर बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी निकालना। बीच की दूरी निकाल के आना, बीच की दूरी। दूसरा नंबर बिंदु 2,3 की दूरी निकालना है मूल बिंदु से। मूल बिंदु से दूरी निकालें, मूल बिंदु से। कहां से? मूल बिंदु से। समझाया? इस तरह से आप लोग 2 प्रश्न को कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।